दोस्तों, हम जब प्राचीन इतिहास और मनुष्य की उत्पत्ति पर नज़र डालते हैं तब हमारे दिमाग में न जाने कितने सवाल उठते हैं। जैसे कि इस महान और अद्भुत पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, न जाने ताकतवर और खतरनाक दिखने वाले डायनासोरों का अंत कैसे हुआ होगा, कैसे छोटे छोटे जीव आगे जाकर बड़े बड़े विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए होंगे, और न जाने कितने ऐसे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब व मिस्ट्री को हम आज आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। हम जब सोचते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति बानर जैसे प्रजाति से हुई है, वैसे ही करोड़ों वर्ष पहले रहने वाले बड़े बड़े जीव कहाँ विलुप्त हो गए, और जो जीव पहले के ज़माने में हुआ करते थे वो आज इतने छोटे छोटे क्यों हो गए। क्या म्यूटेशन और रेडियो एक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है? हमारे मन में ऐसे सवालों का उठना लाजमी है कि हमारे पूर्वज पहले मांसाहारी हुआ करते थे और उन्हें शाकाहारी भोजन पर क्यों निर्भर होना पड़ा। हमारे पूर्वज अक्सर पेड़ों पर 4 पैरों पर चला करते थे। उन्हें आखिरकार कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जमीन पर और 2 पैरों पर चलने शुरू हुए। हमारे पूर्वज एक सीमित बस्ती में रहा करते थे। आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि जिससे उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़ा। आखिरकार इतने बड़े बड़े दिखने वाले डायनासोर और मैमथ हाथी जैसे बड़े बड़े प्राणियों का अंत कैसे हुआ, और कैसे पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद नई सृष्टि की रचना हुई, और आज के जिराफ और कई ऐसे जीवों की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए हमारे इस डॉक्यूमेंट्री का लुत्फ उठाने के लिए। वैसे तो मानव उत्पत्ति व सृष्टि की रचना की बातें 3 बिलियन साल पुरानी है, जब सृष्टि का निर्माण होना शुरू हो गया था। लेकिन आज रियल कहानी स्टार्ट होती है 300 बिलियन साल पहले, जब डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी से पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पृथ्वी पर पहले सबसे बड़े पूर्वज थे, जो आगे जाकर बड़े बड़े प्राणियों में बदल गए। पहले यह 1.5 से 2 फीट के हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद ये 3 से 4 फीट के हो गए, और इस दौर के बाद इनके आकार और कद में साल भर साल बढ़ावा देखने को मिला। इसके बाद जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया, और ये छोटे छोटे दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स कब जाकर बड़े बड़े डायनासोरों में परिवर्तित हो गई, इनका पता ही नहीं चला। ये विकासशील चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इस पृथ्वी की दिशा कहीं और ही मुड़ने को तैयार थी। एक समय ऐसा भी आया जब एक भारी और विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी पर टकराया और इस पृथ्वी को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया, और इसका परिणाम यह आया कि इस सृष्टि पर लंबे लंबे समय तक राज करने वाले सभी बड़े जीवों, जिसमें मुख्यतः डायनासोर भी शामिल थे, सभी खत्म हो गए। लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत होने लगी, जो सभी छोटे छोटे जीवों के लिए एक नया सवेरा लेकर आई। इन सभी घटनाओं के नतीजों ने मैमथ जैसे जीवों को विकसित किया, लेकिन उसके हिसाब से आसपास के जीव बड़े होने चाहिए, लेकिन ये इतने छोटे क्यों रह गए। तो आइए जानते हैं कि दरअसल हुआ यूं कि पहले के समय में सभी जानवर अपने तौर तरीके से जिया करते थे। शाकाहारी जीव ज्यादातर जीवन जंगलों व पेड़ों पर बिताते थे। मांसाहारी जीव भी अपना शिकार नियमित मात्रा में ही किया करते थे, जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन क्षमता ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा शिकार की जरूरत नहीं पड़ी। आज की लंबी गर्दन वाली जिराफ पहले जेब्रा टाइप के छोटे छोटे जीव हुआ करते थे, लेकिन पेड़ों पर लगे पत्तों को बार बार अपनी गर्दन से उठाकर खाने के कारण उनके गर्दन के हिस्से में खिंचाव बना, जिसके कारण गर्दन समय के साथ साथ लंबी होने लगी। आज की लंबी गर्दन वाले जिराफ जेब्रा जैसे दिखने वाले छोटे छोटे जीव का परिणाम है। 4 पैरों पर चलने वाले बंदर सामान्यतः 4 पैरों पर चलने की वजह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते थे। इसी कारण वो अक्सर पेड़ों पर झूलते दिखाई देते थे, और कारणवश उन्होंने झूलने के इस्तेमाल किए जाने वाले पैर को समय के साथ अपने हाथ की तरह इस्तेमाल सीख लिया, और ऐसे हमारे पूर्वजों की चलने की क्रिया सबसे पहले पेड़ों पर स्टार्ट हुई। ऐसे ही अर्ली ह्यूमंस का विकास हुआ, और 400 बिलियन साल पहले उन्होंने शिकार करने की तकनीक पर काम करना शुरू किया। उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, जिनके कारण वो बड़े बड़े प्राणियों का आराम से शिकार किया करते थे। ऐसा करने के पीछे उनका कारण था कि हमारे पूर्वज एक ही बार में बड़ा शिकार कर ले,
जिसके कारण अगले टाइम तक दूसरा शिकार करने की मेहनत ना लगे और जीवन की बाकी की क्रिया करने के लिए भी टाइम निकाल लें। मनुष्य की उत्पत्ति से पहले क्या विकास क्रम था? हम आपको बताते हैं कि जंगली जीवों की रिप्रोडक्शन प्रक्रिया कम थी, जिसके हिसाब से पृथ्वी पर कभी अस्थिरता नहीं आई। दूसरी साइड आदि पूर्वज इंसान अपनी रिप्रोडक्शन क्षमता को बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ावा दे रहे थे। परिणाम यह आया कि संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण भोजन की जरूरत भी ज्यादा हो गई। इस कारण सामान्यतः हमारे पूर्वज एक दिन में सिर्फ एक शिकार किया करते थे। उसके बदले उनको एक दिन में 3 बड़े बड़े विशालकाय प्राणियों का शिकार करने की जरूरत। अब जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आया होगा कि हमारे पूर्वज के आसपास रहने वाले जीव बिल्कुल ही खत्म हो गए, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अब हमारे पूर्वजों को ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हुई। ऐसे ही दूसरी साइड बचे हुए मांसाहारी जीवों को भी इन समस्या का सामना करना पड़ा। परिणाम यह आया कि पेट भर खाना न मिल पाने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी साइज में कमी आने लगी। इसीलिए पहले के मुकाबले अभी के जीव काफी ज्यादा छोटे हो गए हैं। लेकिन इसके चलते चलते इंसानों को भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े। देखते ही देखते हमारे पूर्वजों ने आसपास के सारे जीवों को खत्म कर दिया, जिसके कारण अब पूर्वजों को पेट भरने के लिए फल व फूल पर ही निर्भर रहना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने हरे पत्ते, फल और जमीन से कंदमूल और घास खाना शुरू कर दिया। लेकिन वह कहावत कहते हैं ना कि समय सबको बदल कर रख देता है, वैसे ही इन्हीं तरीकों का उपयोग करके शाकाहारी भोजन की नई प्रणाली स्टार्ट हुई, जो आगे जाकर खेती व हरित क्रांति में परिवर्तित हो गई। समय के साथ साथ अब बहुत कुछ बदल गया है और एक नए जीवन की शुरुआत होने लगी है।